आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने का चांस बढ़ जाए। तो जो सबसे पहला पॉइंट है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वो है चार्ट देखकर ही ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग चार्ट देखकर ट्रेडिंग करते हैं, इसके लिए चार्ट काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, कल के दिन अपार इंडस्ट्रीज ने 724.90 का हाई लगाया और इसी स्टॉक ने 19 अप्रैल 2022 को 725 का हाई बनाया था। तो जब ये स्टॉक कल के दिन 724.90 का हाई बनाया, इसका मतलब कि ये स्टॉक 725 के हाई 19 अप्रैल 2022 के करीब पहुंच गया था। लेकिन 19 अप्रैल 2000 हाई के करीब पहुंचने पर इस स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया। वहां से और ज़्यादा ऊपर पहुंचने पर हर्डर इसने फेस किया, अड़चन फेस किया और स्टॉक में वहां से गिरावट हुई और इस स्टॉक ने 709 रुपये पर क्लोजिंग दी। तो अगर किसी ने चार्ट देखा होता कि इस स्टॉक ने 724.90 का हाई बनाया है और इस स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है वो 19 अप्रैल 2022 का 725 का रेजिस्टेंस है और किसी ने इसको 724 पर शॉर्ट सेल किया होता, तो इस स्टॉक का जो क्लोजिंग हुआ है वो 709 रुपये पर हुआ है। तो अच्छा प्रॉफिट बन सकता था अगर किसी ने चार्ट देखकर ट्रेडिंग की होती। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त चार्ट इसीलिए देखना ज़रूरी है ताकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चल सके और कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट लेना है, यह पता चल सके। इससे हमको टारगेट और स्टॉप लॉस का भी पता चलता है। तो मैक्सिमम लोग चार्ट फॉलो करते हैं, इसके लिए चार्ट देखकर ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना कितना ज़रूरी है ये आपको एक एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पर समझाया जाएगा कि एनबी वेंचर्स करके स्टॉक है। इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि 20 मई को इस स्टॉक ने 9:15 की जो 5 मिनट की कैंडल है उसमें 189.95 का हाई बनाया था। अगर इस स्टॉक ने और वहाँ से इस स्टॉक में धीरे धीरे गिरावट होती गई और इस स्टॉक ने 2 बजे तक 182.10 की क्लोजिंग दी, यानी कि अगर सुबह इस स्टॉक को किसी ने 189.80 पर शॉर्ट किया है और 2 बजे तक उसने पोजीशन बना के रखी है 182.10 पर 5 मिनट की कैंडल, जो कि 2 बजे की 5 मिनट की जो कैंडल है वो 182.10 पर क्लोजिंग हुई है। यानी अगर सुबह किसी ने 9:15 को पोजीशन बनाई है शॉर्ट सेल की, वो 2 बजे तक इस स्टॉक में प्रॉफिटेबल था। 2 बजे के बाद इस स्टॉक ने जो रफ्तार पकड़ी है कि वो 2 बजे 182.10 पर इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी और 2:55 में इस स्टॉक ने 208 रुपये 40 पैसे का हाई बना दिया। तो सिर्फ 55 मिनट में इस स्टॉक में इतना बड़ा मूवमेंट आ गया कि 182.10 रुपीज़ से लेकर 208 रुपया 40 पैसे पहुंच गया। तो अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस, अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी सुबह, वो 2 बजे तक प्रॉफिटेबल था, लेकिन अगर उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो 2 बजे के बाद इस स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी आ गई कि बहुत बड़ा लॉस हो सकता था कि पिछले कई ट्रेड में उसने जितना कमाया होता वो सब का सब इसी एक ट्रेड में चला जाता अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता। कि स्टॉक मार्केट में भले सुबह 9:15 को ट्रेड लिए 2 बजे तक प्रॉफिटेबल होते, लेकिन 2 बजे के बाद भी इतनी बड़ी मूव आ जाती है कि सिर्फ आधे पौने घंटे में एक बार बहुत बड़ा लॉस होने की संभावना होती है। तो इंट्राडे बेसिस पर स्टॉक में कुछ भी हो सकता है। कोई नेगेटिव स्टॉक बहुत बड़े पॉजिटिव में जा सकता है, कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव वाला स्टॉक नेगेटिव में जा सकता है। तो इंट्राडे में स्टॉप लॉस तो लगाना ही चाहिए, नहीं तो पूरा इन्वेस्टमेंट वाइप आउट हो सकता है। कई दिनों का प्रॉफिट सिर्फ एक ही दिन में ख़त्म हो सकता है और ये तो इस एग्जाम्पल से भी पता चल रहा है।
तो जो सबसे पहला हमने देखा कि चार्ट देखकर ट्रेडिंग करना ज़रूरी है, जिससे हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चलता है। और स्टॉप लॉस लगाना इसके लिए ज़रूरी है कि क्योंकि स्टॉक में अचानक कहीं पर भी एक बड़ी मूव आ सकती है और वो बड़ा मूव हमको बड़ा लॉस करा सकता है। और अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमारा जो लॉस है वो सीमित रहता है, एक लेवल तक ही रहता है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस इंट्राडे में लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो थर्ड गोल्डन रूल है, जो मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी भी स्टॉक में बाई या सेल करते हो तो उससे पहले आप मार्केट का ट्रेंड देखिए कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, निफ्टी कहाँ पर है, मार्केट किस और किस डायरेक्शन में जा सकता है। अगर आप किसी स्टॉक को शॉर्ट करते हैं और मार्केट में वीकनेस है तो आपका शॉर्ट का जो कॉल है वो सक्सेस होने का चांस ज़्यादा रहेगा। और अगर आप किसी स्टॉक को बाई करने की सोच रहे हो और अगर मार्केट में तेज़ी का माहौल है तो आपके ट्रेड का सक्सेस होने का चांस ज़्यादा रहेगा। हालांकि इंडाइसिस स्टॉक्स को नहीं चलाते, स्टॉक्स इंडाइसिस को चलाते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी स्टॉक में सेल या बाई करने पर से पहले मार्केट का ट्रेंड देखना चाहिए और मार्केट का जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्केट का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए। हालांकि कितनी बार मार्केट पॉजिटिव से नेगेटिव में चला जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव में चला जाता है, तो कई बार मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से भी ट्रेडिंग करने पर नुकसान हो जाता है और कई बार अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेडिंग करने पर भी प्रॉफिट हो जाता है। तो सबसे मेन कि मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से ट्रेडिंग करने से हम लंबे वक्त तक इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, इस बात की संभावना ज़्यादा होती है। और मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेने पर संभावना ज़्यादा होती है हमारे ट्रेड के सक्सेसफुल होने की। तो सबसे पहले कि मार्केट का ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी है कि अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेडिंग नहीं करनी है। जो फोर्थ गोल्डन रूल है वो है क्वांटिटी, कि हमेशा अगर आप 2 लाख की पोजीशन बनाते हो तो प्रतिदिन आप 2 लाख की पोजीशन ही बनाइए, क्योंकि आज आपने 2 लाख की पोजीशन में प्रॉफिट किया और कल आपने 3 लाख की पोजीशन बनाई, 3 लाख की पोजीशन में लॉस कर दिया, तो आपने कम पोजीशन में कमाया था और बड़ी पोजीशन में गवा दिया। तो ये होना नहीं चाहिए और हमेशा आपको पोजीशन एक ही रखनी चाहिए। उसके बाद में जो फिफ्थ रूल है कि आपको ये तय करना चाहिए कि आपको दिन में कितना ट्रेड करना है, 1 ट्रेड करना है, 2 ट्रेड करना है, तो वो पहले से ही तय करना चाहिए कि आपको दिन में कितना ट्रेड करना है। बस आपका उतना ट्रेड होता है तो आप अपना जो भी स्क्रीन है उस स्क्रीन को बंद कर दीजिए। और अगर आपका 1-2 ट्रेड का नियम भी है लेकिन आपको मार्केट में ट्रेड नहीं मिल रहे तो उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। और अगर आपका लॉस चला गया है तो आपको अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वहीं पे आपको स्क्रीन बंद करनी चाहिए। आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए और आपको अपने लॉस की भरपाई करने के लिए उसी दिन फिर दोबारा ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो लॉस हुआ वो हो गया, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग सही से करते हो तो अगर आपका लॉस हो जाता है, डिसिप्लिन से लॉस हो जाता है, तो वो लॉस टेम्पररी होता है, वो लॉस परमानेंट नहीं होता है। वो लॉस कल नहीं तो परसों कवर हो ही जाता है। अगर वो लॉस डिसिप्लिन से ट्रेड होने पर हुआ है तो लॉस होने पर एक ही दिन में वो लॉस कवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। उससे खाली आप ज़्यादा ब्रोकरेज दे बैठोगे और रिवेंज ट्रेडिंग से ही हमारा लॉस इंक्रीज हो जाता है। जो डिसिप्लिन वाले ट्रेड में जो लॉस होता है उससे सिर्फ हम परमानेंट लॉस में नहीं होते, टेम्पररी बेसिस पर लॉस होते हैं। बाद में वो लॉस कवर हो जाता है क्योंकि वो हमारा जो लॉस हुआ था वो डिसिप्लिन से लॉस हुआ था। तो इसके लिए रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो ये सब बातें थी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए चार्ट देखना है, स्टॉप लॉस लगाना है। अगर लॉस हो जाता है तो लॉस को कवर करने के लिए सेम ही दिन रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, लॉस की भरपाई उसी दिन नहीं करनी है। जब मौका मिले, ट्रेड हमको समझ में आए तभी ट्रेड लेना है। और जब भी आप ट्रेड लो तो आपको पहले प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था एक दिन पहले, वो सब आप भूल जाइए।
वो चीज़ों को याद मत रखिए। आप जो भी ट्रेड लेते हो तो आपका फोकस पूरा उसी ट्रेड पे होना चाहिए। पहले आपने लॉस किया, प्रॉफिट किया, वो सब कंसीडर मत कीजिए। हर एक ट्रेड को आप अलग से लीजिए और उस ट्रेड के प्रॉफिट या लॉस को पुराने ट्रेड के प्रॉफिट या लॉस से जोड़ के मत देखिए। और आप कोई भी ट्रेड इसके लिए मत लीजिए कि पुराना लॉस कवर करना है, उसके लिए ट्रेड मत लीजिए। जो लॉस हुआ वो हो चुका है, उसको कवर करने की कोशिश नहीं करना है। बस हर ट्रेड का एक, जो भी ट्रेड लेते हो उसमें एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, चार्ट देख के ट्रेडिंग करनी है। बस उसका जो प्रॉफिट हुआ वो उसी का प्रॉफिट, और अगर लॉस हुआ तो भी उसी का लॉस। पुराने प्रॉफिट या लॉस को कंसीडर नहीं करना चाहिए। और भी उसके अलावा जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठते हो तो जो भी रूल्स आपने बनाए हैं वो एक पेपर पर लिख के रखिए और उन रूल्स को फॉलो कीजिए। और उन रूल्स को फॉलो करते हुए अगर आपको शुरुआती चरण में अगर लॉस भी हो गया तो वो लॉस टेम्पररी रहेगा, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करते हो तो वो लॉस आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट होना ही है। तो ये सब बातें थी जो कि एक इंट्राडे ट्रेडिंग को, ट्रेडिंग करने वाले को ध्यान में रखना चाहिए। और आपको ट्रेड अगर आपको समझ में आए तो ही आपको ट्रेड लेना चाहिए, अदरवाइज ट्रेड आपको नहीं लेना चाहिए। चाहे पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठकर बिना कोई ट्रेड लिए हुए ही मार्केट के वर्किंग आवर्स खत्म हो जाए तो भी। और जो न्यूज़ बेस्ड स्टॉक होते हैं उनमें ट्रेडिंग भी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक या न्यूज़ बेस्ड स्टॉक में भी ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, या उस वक्त ट्रेडिंग करनी चाहिए जब ऑलरेडी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हो। शुरुआती चरण में तो न्यूज़ बेस्ड स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली न्यूज़ बेस्ड स्टॉक पहले 2-3% बढ़ जाते हैं, फिर अचानक गिरना चालू हो जाते हैं और हमको लगता है कि स्टॉक बढ़ रहे तो हम बाई की पोजीशन बना लेते हैं। या पहले 1-2% गिर जाते हैं तो हम शॉर्ट की पोजीशन बनाते, फिर अचानक वो पड़ने चालू हो जाते हैं। तो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए शुरुआती चरण में। एक बार आप अच्छे प्रॉफिटेबल हो फिर न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करने में कोई भी गलत नहीं है। तो यही रूल्स है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।